जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में सभी लोग व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम सूरदास द्वारा रचित विनय पत्रिका को देखते हैं। पिछले क्लास में हमने सूरदास जी के जीवन परिचय को समझ लिया है। बच्चों, जीवन सूरदास जी ने विनय पत्रिका, वात्सल और ये अब आगे देखिए बच्चों, भरमर गीत, ये सब जानते हैं आप सूर सागर से लिए हैं। इनका सूर सागर जो पद संग्रह है बच्चों, ये सर्वमान्य है, प्रसिद्ध है। और बाकी आपका साहित्य लहरी ये दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य है। और सूर सारावली, ये सब तीनों मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका सूर सागर है, जहां से आपको ये सब क्या कहते हैं, विनय पत्रिका हो गया, वात्सल हो गया और भरमर गीत को लिया गया है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा भी है सूर सागर। तो अब इतना हम लोगों को पढ़ना है, तो आइए अब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसको एक या दो वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले विनय पत्रिका को यहाँ पर समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा भी है, पढ़ के समझ लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ विनय के पदों में भगवान श्री कृष्ण से मुसीबत से उबारने के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की कृपा का गुणगान कर रहे हैं। कौन? सूरदास जी, तथा भगवत भक्ति को ही जीवन का लक्ष्य स्वीकार कर रहे हैं। तो अब आइए बच्चों, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं और भावों को समझते हैं। यहाँ पर अर्थ कम, भाव पर ज्यादा फोकस करना है बच्चों। तो अब देखिए, आप लोग भी अपने अपने पुस्तक खोल लीजिए और पढ़ते रहिए साथ में हमारे साथ। अब के राख ले हु भगवान, अब के राख ले हु भगवान, हम अनाथ बैठे ध्रुम डरिया, पार दिशा दे बाने, अब कई राख ले हु भगवान। ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनिए, कौन उबारे, प्राण सुमिरत ही अहि दस्यु पार दी, कर छूट्यो संधान, अब क्यों राख ले हु भगवान। सूरदास सर लगियो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान, अब कई राख ले हु भगवान। तो बच्चों, इसके भावों को हम लोग समझते हैं, थोड़ा बहुत अर्थ को भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ध्रुम दरिया आप जान रहे हैं, वृक्ष की छाया को कहते हैं। पारदी आपको जान रहे हैं, शिकारी को कहते हैं। ढुक्यो मतलब झपट्टा मारना, ढुक्यो झपट्टा मारना। सचान बाज को कहते हैं बच्चों, सचान। और भयो मतलब अवधी भाषा में भयो यानी कि हुआ, हो गया। अही भी आप जानते हो, सांप को कहते हैं, सांप का पर्यायवाची है ब्याल, अही, सर्प, ये सब सांप का पर्यायवाची। संधान बच्चों देखिए, लक्ष्य साधना, तो उसी को संधान कहते हैं। और सर देखिए बच्चों, यहाँ पर सर का अर्थ होता है मतलब बाण, सर का अर्थ होता है बाण से। तो देखिए बच्चों, भाव को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आपको हमने पहले बता ही दिया कि जो सूरदास जी हैं, आराध्य हैं किसके? श्री कृष्ण के। और उन्हीं से प्रार्थना करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, इस बार बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार रूपी वृक्ष पर बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? संसार रूपी वृक्ष पर बैठा हूं। संसार से बचाने की बात कर रहे हैं सूरदास जी। अनाथ पक्षी हूं और नीचे माया रूपी शिकारी, ये जो माया रूपी अर्थात मोह माया जाल, धन दौलत संपत्ति, ये सब है मोह माया, ये शिकारी है। मेरे ऊपर बाण साधे रखा हुआ है, उसके डर से मैं भागना चाहती हूँ, मतलब उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो मेरे ऊपर झपट्टे मारकर मतलब उस पर और मुझ पर अपना अहंकारी रूप प्रस्तुत कर रहा, मेरे सामने विषय वासना रूपी बाज मंडरा रहा, मतलब मेरे अंदर काम वासना जाग रही है। इससे मुझे बचाइए हे भगवान। मेरे लिए कोई दोनों स्थितियां दुखदाई हैं। यदि दोनों स्थितियों में मुझे आपके सिवाय कौन उबार सकता है इन दोनों स्थितियों से। इसी समय जीवात्मा रूपी पक्षी ने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, मतलब उनके हृदय ने ईश्वर को स्मरण करते हुए कहा, भगवान का स्मरण करते ही माया रूपी जो शिकारी है अर्थात ज्ञान रूपी सर्प में डस लिया। सर्प कैसा है? ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान बुद्धि आ जाएगा तो ये सब माया दुनियादारी जंजाल, ये सब से आपको मुक्ति मिलेगी, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। किसका ज्ञान? भगवान का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, जिससे माया रूपी शिकारी के हाथ से धनुष पर चढ़ा बाण छूट गया, जो जाकर बाज को लग गया। फिर आगे कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया।
ज्ञान के द्वारा मोह माया छल कपट रूपी मन के विकार से बच्चों नष्ट हो गया। सूरदास जी दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। अब देखिए बच्चों आगे क्या कह रहे हैं। इसमें काव्य सौंदर्य बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसी प्रकार से पंक्ति आपको देगा। जिसे देखिए फिर से इसको समझ लीजिए बच्चों, फिर से हम इसको समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। मान लीजिए ये आपका हो गया, एक पंक्ति एग्जाम में दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे बीच में 2 लाइन अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे ये पूछेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित पंक्ति का क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए या भावार्थ बताइए। एक क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर के आएंगे। फिर पूछ लेगा कि प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा रची गई है, ये पूछ लेगा। या ये तो पूछ लेगा कि ये किस सूरदास के किस रचना से, किस काव्य खंड से लिया गया है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब इससे पूछ सकता है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसी प्रकार से, और कौन सी भाषा, इसी प्रकार से क्वेश्चन बच्चों इसमें बनेंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं, क्योंकि बहुत लंबा है और हमको पूरा अच्छे से समझना है, भावार्थ को समझना है। फिर इसके बाद में एग्जाम के समय में हम इससे संबंधित क्वेश्चन को भी करवाएंगे बच्चों। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पायो, पहले भावार्थ को समझ लीजिए बच्चों को, तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। आपका हाफ ईयरली एग्जाम कुछ स्कूलों में अभी होने वाला, भी हुआ नहीं है, इस दृष्टि से हम इसको आपको पढ़ा रहे हैं। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कमल नयन को छाणी महातम और देव कहूँ ध्यावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, परम गंग को छाण पियासो दुर्मत कूप खनावे। जी मधुकर अम्बुज रज चाख्यो कौन कीर करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। भावार्थ को समझिए बच्चों। यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं पर भी सुख और चैन नहीं प्राप्त होता। जैसे किसी जहाज पर रहने वाले पक्षी को जहाज के सिवा और कहीं आश्रय नहीं मिलता, और उसी प्रकार मेरा भी आप आश्रय आपके ही श्री चरण में है। पक्षी कहीं भी उड़ जाए, लेकिन अन्यत्र आसरा न मिलने पर वो उसी फिर पुनः उसी जहाज पर आता है। इसी प्रकार से मेरी स्थिति है, मेरा और इस जगत में कहीं और आश्रय नहीं है। मेरा आश्रय सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में है। आगे फिर कह रहे हैं कि मैं कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास बुझाने के लिए परम पवित्र महायुक्त गंगा जल को छोड़कर कुआं खुदवाने जाएगा। मतलब वो मूर्ख ही तो होगा जो सामने गंगा जी हैं और जा रहा है पानी पीने के लिए कुआं खुदवाने। जिस प्रकार भौरे ने कमल रस का पान किया, भला उसे करीर का फल रुचकर क्यों लगेगा। जब वो भौरे ने कमल के रस का पान कर लिया, ऐसा कमल के रस को चख लिया है, तो फिर वो करीर के फल को क्यों पसंद करेगा। आगे सूरदास जी फिर कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, कामधेनु अर्थात संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, भला वो बकरी को क्यों दुहेगा। इसीलिए हे भगवान, मैं आपसे जैसे परम कृपालु, आप जैसे परम कृपालु महिमाशाली दयावान तथा दीन दुखियों की रक्षा करने वाले को छोड़कर मैं अन्य किसी देवी देवता की उपासना क्यों करूंगा। अब आइए बच्चों इसके भावार्थ भाव पक्ष में देखिए क्या है कि भगवान श्री कृष्ण को अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ घोषित किया है। यहाँ पर किसने, सूरदास जी ने। यहाँ पर भी बच्चों भाषा आपकी क्या कहते हैं, ब्रज भाषा होगी और ये गे पद में है, इसलिए हम आपको भी गा गा कर समझा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों लक्षणा और व्यंजना शब्द है। लक्षणा अर्थात घुमा फिरा के कहना और व्यंजना अर्थात सीधा सीधा व्यंग में कह देना, और शब्दों में सीधा सीधा अर्थों को बता देना अभिधा में। और लक्षणा में थोड़ा बात को इसे घुमा फिरा के मिश्री लगा के ऐसे घुमा फिरा के बताना, और व्यंजना में सीधा व्यंग करते हुए तीक्ष्ण भाव में पढ़ते हुए। अब देखिए बच्चों, आइए बड़ा ही सुंदर रचना वात्सल्य सम्राट सूरदास जी की वात्सल्य को हम पढ़ेंगे, बड़ा ही सुंदर है। आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए सूरदास जी वात्सल्य के इस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य
बाल लीलाओं को देखकर यशोदा के प्रसन्न होने का बड़ा ही सजीव वर्णन कर रहे हैं। अब हमको चीजें समझ में आएंगी बच्चों कि ये यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं सूरदास जी। तो देखिए पहले पढ़ते हैं। हरिजू की बाल छवि कहो वरनी, हरिजू की बाल छवि कहो वरनी, सकल सुख की सियों कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नयननि बदन विधु जित लरनी, रहे बिउरनी सलिल नभ उपमा अपर दूर डरनी। मंजू में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरियो अद्भुत फरनी। और चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटरोवन करनी। सजल संपुट सुभग छवि भरी लेति उर जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोक कै नंद घरनी। और सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लखनी किलकन ललित लर खरनी। अब आइए बच्चों भावों को समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हरिजू की बाल छवि कौन कहो वर्णन, किस प्रकार से वर्णन किया जाए। वर्णन मेरे जो हरिजू हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, इनके बाल छवि का वर्णन भला कैसे किया जाए। समस्त कहते हैं कि उनकी शोभा समस्त कामदेव, बदन अर्थात कामदेव, विधु अर्थात चंद्रमा, सरोज अर्थात कमल, भुज भुजंग अर्थात सर्प। देखिए आगे कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि समस्त सुखों की सीमा है वो करोड़ों कामदेव के सौंदर्य के समान, सौंदर्य को भी हरने वाली अर्थात उससे भी बढ़कर है। मतलब कामदेव के सुंदरता से भी बढ़कर श्री कृष्ण की सुंदरता को यहाँ पर सूरदास जी ने दर्शाया है। उनकी सुंदरता अद्वितीय है। उनकी भुजाओं ने सर्प को, नेत्रों ने कमलों को, देखिए भुजाओं ने भुजंग को, सर्प को, सरोज नयन मतलब नेत्रों ने कमल को, एवं मुख ने चंद्रमा को, देखिए बदन मुख विधु चंद्रमा को जीत लरनी अर्थात सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया है। इस सौंदर्य की जो लड़ाई है इन सब को जीत लिया है। किसको? भुजंग को, कमल को, चंद्रमा को, सबको जीत लिया किसने? श्री कृष्ण ने। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि उनकी जो भुजाएं हैं सर्प से, नेत्र कमल से तथा मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर हैं। इसी कारण सर्प विवर बिलों में, कमल जल में और चंद्रमा आकाश में जा छिपे। अन्य दूसरे भी उपमा तुलना, यहाँ पर उपमा तुलना अर्थात बच्चों उपमा अलंकार होगा, उपमा के भय से कहीं दूर जाकर छिप गए हैं। फिर आगे सुंदरता बता रहे हैं कि रहे विवरणी सलील, ये देखिए विवरण सलील नभ उपमा अपर दूर डरन मतलब डर कर कहीं जाकर छिप गए हैं। मंजू में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मन हो सुभग सिंगार शिशु तरु फरियो अद्भुत फरनी। आगे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का शरीर भी सुंदर कोमल श्याम वर्ण, जो अपने अनुरूप सुंदर आभूषणों से सुशोभित है। उनके शरीर की तुलना श्रृंगार नामक वृक्ष से की गई है। कभी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई श्रृंगार रूपी, ये देखिए श्रृंगार शिशु तरु, श्रृंगार तरु अर्थात बच्चों वृक्ष, श्रृंगार रूपी वृक्ष ही हो एवं सुंदर शरीर पर आभूषण एवं ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे उस वृक्ष पर अद्भुत फल लदे हुए हों। कहने का आशय यह है कि उनके द्वारा दिए गए आभूषण उनके सुंदर शरीर की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे हैं। बाल कृष्ण पर मणिमय आंगन में, अब देखिए बच्चों, चलत पद प्रतिबंब मणि आंगन घुटुरुन करनी और जल संपुट सुभग छवि भारी लेत उर जनु धरनी। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों कि बाल कृष्ण जब मणिमय मतलब मणि रूपी आंगन में, मणि से भरे हुए आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने घुटुरवन, ये देखिए मानो पृथ्वी उर जनु धरन भारी लेते उर धर जन, मानो पृथ्वी के ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भरकर अपने हृदय में धारण कर लिया है। देखिए भर लेत उर अपने हृदय में जनु धरन, जलज संपुट सुभग छवि, कमल के समान छवि वाले श्री कृष्ण को धरती ने कमल के दोने में करके उनके सुंदर छवि को भर लिया हो अपने हृदय में। फिर आगे क्या कहते हैं, पुण्य फल अनुभवती सुतहि विलोक कै नंद घरनी।
सूर प्रभु की उर बसी किलकन चलत लरखरन किलकर चलत लरखन। नंद की पत्नी यशोदा कह रहे हैं कि नंद की पत्नी जो यशोदा जी हैं अपने पुत्र श्री कृष्ण की सुंदरता को देखकर यह अनुभव करती हैं कि उनके पुण्य के फलस्वरूप ही ऐसा बालक उनको मिला है। उन्होंने बहुत पुण्य किया होगा, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके श्री कृष्ण जैसे सुंदर बालक को उन्होंने पाया है। सूरदास जी आगे कहते हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण की मोहक किलकारियां और उनका लड़खड़ा कर चलना बस गया है उनके हृदय में। किनके? नंद और यशोदा के। तो देखिए बच्चों, भाव में इसमें क्या आप है कि बाल कृष्ण सूरदास के इष्ट एवं आराध्य देव थे। मतलब जो कृष्ण का बाल स्वरूप था वही जो सूरदास का मतलब इष्ट एवं आराध्य देव हैं, और उन्होंने प्रस्तुत पद में उनकी शोभा को अपने हृदय में धारण करने के भावों को व्यक्त किया है। बच्चों यहाँ पर भी भाषा आपकी ब्रज ही होगी, छंद में गे पद हो जाएगा, और हमने जैसे पहले पंक्ति में बताया है किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आप पूरी तरह से व्याख्या पे फोकस कीजिए, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग भ्रमर गीत पे आ गए हैं। भ्रमर गीत थोड़ा सा बड़ा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने से क्या होता है बच्चे, चीजें थोड़ा और क्लियर होती हैं। भ्रमर गीत के गोपी और उद्धव संवाद, यहाँ पर अब किसका जिक्र होगा बच्चों भ्रमर गीत में? तो गोपी और उद्धव संवाद है। यहाँ पर वाग विदग्धता का विकसित रूप दिखाई देता है। ज्ञान गरिमा में खंडित उद्धव को श्री कृष्ण गोकुल इसलिए भेजते हैं कि वे गोपियों को निराकार की ओर उन्मुख कर सकें, अर्थात निराकार ब्रह्मा को, निराकार ईश्वर को ध्यान दें, श्री कृष्ण को भूल जाएं। प्रस्तुत अंश के अंतर्गत गोपियों के प्रत्युत्तर में वाग विदग्धता कूट कूट कर भरी है। वाक विदग्धता, सच पूछिए तो वाक विदग्धता का नाम यही है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा खरा और चुभता हुआ उत्तर दिया जाए कि उसकी बोलती बंद हो जाए। साधारण रूप में इसे हम व्यंग का बड़ा भाई कह सकते हैं, जो असाधारण लोगों को ही प्राप्त होता है। अब आइए बच्चों, बड़ा ही सुंदर पंक्ति अब यहाँ से पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर है, मनोरम मार्मिक है। यहाँ पर आप भाव में उतरिए, भाव को समझिए। अब यहाँ पर कौन कह रहा है ये भी बात समझना है। यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं। उद्धव से क्या कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे तो ब्रज बिसरता ही नहीं है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही, वै सुर भी वै बछ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुख ताहल जाही। जब ही सुरति आवती वा सुख की, जीव मगत तन माही। अनगन भांत करी बहुलीला, जसुदानंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे मौन होए, यह कही कही पछताई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। अब आइए बच्चों, इसके भाव को समझते हैं, थोड़ा बहुत अर्थों को देख लेते हैं कि बिसरत अर्थात विस्मृत, मतलब भूला नहीं जाता मुझसे। हंस सुता मतलब हंस सुता यमुना को कहते हैं, और कगरी किनारा, यमुना का किनारा। सुरभि मतलब गाय, आप जानते हैं गाय का पर्यायवाची सुरभि है। दोहिनी मतलब दोहने वाली मटकी, जो दोहिनी मतलब जिसमें दूध दुहा जाता था, उस मटकी को दोहिनी कहते थे। और खरा के मतलब बच्चों बाड़ा, एक बाड़ा जहाँ पर गाय रहती हैं। और कंचन आप जानते हो स्वर्ण को कहते हैं। मुक्ताहल मोती, सूरत स्मृति होती है, याद आती, उमगत उमड़ता है। और तन नाही शरीर की सुध बुध नहीं रहती। अनेकन अनेक निवाही, निर्वाह करना, निवाही अर्थात निवाह करना। अनगन मतलब बहुत, अनेक प्रकार के। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, क्या क्या नहीं भूलता है। हंस सुता यमुना का किनारा, कि सुंदर किनारा
कगरी किनारा और कुंजन की छाई, और जो कुंज है वहां की जो छाए है वो बिसरता नहीं है। वह सुरभि वह बछ दोहिनी, वह सुरभि अर्थात वह गाय, वह दोहिनी मतलब दोहने वाले बच मतलब दोहने वाले बर्तन, खरा की वो स्थान जहाँ पर गाय रहती थी, दुहामन जाही जहाँ हम लोग धोने जाते थे। इस प्रकार से बच्चों वो कह रहे हैं यहाँ पर पद्यांश में गोपियों को ज्ञान योम योग, यहाँ पर प्रसंग पहले समझ लीजिए बच्चों कि क्या है। यहाँ पर कह रहे हैं श्री कृष्ण की संदेश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे मतलब संदेश देकर उनको भेज रहे हैं। वो कह भी रहे हैं कि मुझसे जो ब्रज है वो बिसरता नहीं। किसको संदेश देने भेज रहे हैं? गोपियों को। अब देखिए बच्चों व्याख्या में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर समझिए ऐसे कि हे उद्धव, वहां पर कहते हैं उद्धव मुझे मोहि ब्रज बिसरत नहीं, तो हे उद्धव मुझे भी ब्रज की याद नहीं भूलती है। मैं अनेक उपायों से ब्रज को भूलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। आगे कह रहे हैं कि यमुना का जो सुंदर सुंदर किनारा है और कुंजों की अलौकिक जो छाए है, गाय हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, दूध दूहने की जो मटकी है और जो गौशाला है, खरकी है, और मैं जो गाय को दूहने के लिए जाना मुझे भुलाया नहीं जाता। बचपन से हम सब ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे। देखिए ग्वाल बाल मिलकर करत कोलाहल, नाचत गई बाही। तो ग्वाल बाल मिल के हम कोलाहल करते थे और एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर नृत्य करते हुए तरह तरह के मनोरंजन करते थे। आगे फिर कह रहे हैं कि मथुरा स्वर्णिम नगरी है। कैसी नगरी है? स्वर्णिम नगरी, कंचन की नगरी, स्वर्णिम नगरी है। नृत्य करते हुए फिर यह मणियों एवं मोतियों की कोई, यहाँ पर मणियों और मोतियों की कोई कमी नहीं है। मणि मुक्ता हल जाही, जब ही सूरत आवत वा सुख की, जियत उमगत तन माही। कह रहे हैं किंतु ब्रज के सुखों की याद आने पर हृदय उमड़ने लगता है, मन व्याकुल होने लगता है। मुझे अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं रह जाती है। ब्रज में मैंने अनेक क्रीड़ाएं की है, तरह तरह की लीलाएं की हैं। माता यशोदा नंद जी ने मेरे सभी शरारतों को हंसते हुए सहन करते थे। फिर सूरदास जी आगे कहते हैं कि इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर आने के लिए बार बार पश्चाताप करने लगे। अब आइए बच्चों हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। भावों को मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आपको भाव समझ में आ रहा है, आप मन लगन से सुन रहे हैं। भाव समझ लीजिए बच्चों, क्वेश्चन आप 100% सब क्लियर कर ले जाएंगे। चलिए अब बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब वह लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल नियले गुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरणी भानु भई भुंजय। आइए उद्धव कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजय। और सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियां भई छुंजय। अब यहाँ देखिए बच्चों किसका चित्रण किया गया है? गोपियों का चित्रण किया गया है। जब उद्धव जाते हैं गोपियों को संदेशा देने, तो आप देखिए संदेशा में वो क्या कह रही हैं गोपियां उद्धव से। बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, ये जो कुंज है ब्रज की, ये बैरी लग रही है मुझे। तब वह लता लगत तन शीतल, तब उस समय ये लता जो है बड़ा ही शीतल लगती थी। अब भाई विषम ज्वाल की पुंजे, अब विषम प्रकार की जो आग की तरह ये पुंजे हमको लग रही हैं। वृथा बहात यमुना, कह रही है कि ये जो यमुना बह रही है व्यर्थ ही लग रहा है। ये खग जो बोल रहे हैं व्यर्थ है, और ये जो कमल फूल रहे हैं और ये जो पक्षी अली गूंज रहे हैं, ये सब व्यर्थ लग रहा है। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत करन भानु भई भंजे। ये उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव ये सब जाके माधव सो अर्थात माधव से कहिएगा, श्री कृष्ण से कहिएगा। मदन मार कीन्ही हम लुंजे, हमको लुंज कर दिए हैं। सूरदास तुम्हारे दास को, सूरदास कहें कि जो तुम्हारे दास हैं उनकी दास सो, मतलब उनके मग को, उनके रास्ते को जोवत देखत देखत हमारी अखियां जो हैं छुंजे हो गई हैं। बच्चों यहाँ पर थोड़ा अब अर्थों को हम लोग देख लेते हैं। लुंजे अर्थात लुंज पुंज होता है, छुंजे अर्थात बच्चों छीड़ हो गई हैं, कमजोर हो गई। देखिए कुंज, यहाँ पर देखिए कुंज, गलियां कोना, यहाँ जो ब्रज की जो गलियां हैं कोना है, विषम मतलब भयंकर हो रही हैं। ज्वाला अग्नि पुंज समूह वृथा व्यर्थ हो रही हैं। हमने भी बताया नहीं कि वृथा व्यर्थ हो रही हैं।
गुंजे गुंजार करते हैं। पान मतलब पानी, घनसार कपूर, घनसार को कपूर कहते हैं बच्चों। और उसके बाद में ये देखिए दधि सुत अर्थात चंद्रमा, और भुंजे अर्थात भूलती हैं, भुंजे का अर्थ भूलती हैं। यह अवधी भाषा में है, ब्रज भाषा मिक्स। और देखिए बच्चों मदन, मदन मतलब ये कामदेव, कामदेव। लुंजे मतलब लुंज पुंज कर दिए, आसक्त कर दिए हैं। और मगजोद अर्थात मार्ग, बाट को जो रही हूँ, देख रही हूँ। और देखते देखते हमारी आंखें क्या है, छिड़ हो गई हैं। और देखिए बच्चों इसके भावों को समझते हैं। भ्रमर गीत में गोपियों के माध्यम से सूर्य ने इस विषमता को अभिव्यक्त किया है। क्या किया है बच्चों? कि संयोग अवस्था में सुखदायी वस्तुएं ही वियोगावस्था में दुखदायी हो जाती हैं। जो हम कभी मिलते हैं तो वो जो सुख प्रदान करती है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट, वातावरण, हंसी बोल चाल जो सुख देती हैं, वही वियोग अवस्था में दुख देने लगती हैं। इसी दुख को व्यक्त करते हुए गोपियां उद्धव को बता रही हैं कि कृष्ण के वियोग में यह प्रकृति भी दुखदायी हो रही है। देखिए कैसे बता रही हैं गोपियां उद्धव को। श्री कृष्ण के बिना ये जो गलियां हैं ये हमें शत्रु के समान लग रही हैं, गोपियां कह रही हैं, अर्थात अत्यंत दुखदायी लग रही हैं। जब श्री कृष्ण साथ में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि लता तन को अत्यंत शीतलता प्रदान करती है। मतलब ये जो लताएं हमारे शरीर को बहुत शीतल प्रदान करती हैं, लेकिन दिल को ठंडक पहुंचाती हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण के बिना ये लता जो है अग्नि पुंज जैसी लगती हैं, अत्यंत जलाने वाली लग रही हैं। अब तो श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ऐसा लगता है ये यमुना भी व्यर्थ में बह रही हैं, इसका कोई औचित्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। पक्षी भी व्यर्थ बोल रहे हैं, कमल व्यर्थ ही खिलते हैं, और उन पर जो भौरे व्यर्थ ही गुंजार कर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों बता रही हैं। देखिए हमने अभी बताया नहीं व्यर्था। फिर आगे क्या कह रही है उद्धव, यह इन सब को देखकर मन अंदर से बहुत दुखी होता है। हमारे लिए इनकी कोई उपयोगिता अब नहीं रही। विरह की इस स्थिति में वायु हो गए, पवन, वायु, जल, पान, कपूर, संजीवनी, घनसार कपूर, बूटी और चंद्रमा की दधिसुत किरण, भानु वही मतलब जो चंद्रमा की शीतल किरणें हैं अब मुझे ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दहका रही हैं। कह रही हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर कहना, उनके विरह के कारण कामदेव ने हमें मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को ढीला बना दिया है, अर्थात अशक्त कर दिया है, क्षीण कर दिया, कमजोर कर दिया है हमें। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग रास्ता देखते देखते हमारी जो आंखें हैं प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें गुंजा के समान लाल हो गई हैं और बहुत ही कमजोर हमारी दृष्टि हो गई है, क्षीण हो गई, बहुत कम दिखाई देने लगा है। तो भाव यहाँ पर आप समझिए बच्चों की गोपियों ने बहुत ही सजीव ढंग से उद्धव को अपनी विरह कथा सुनाते हुए कहा है कि श्री कृष्ण वियोग में ये प्रकृति उन्हें कृष्ण को याद दिलाकर और दुखी कर रही है। मतलब श्री कृष्ण के वियोग में ये जो प्रकृति है जो पहले बहुत सुख दे रही थी वो अब बहुत ही वियोग दे रही। बच्चों यहाँ पर श्रृंगार रस है और श्रृंगार में भी वियोग रस है, वियोग श्रृंगार है। भाषा आप जानते हैं ब्रज भाषा है, शैली मुक्त है। इस प्रकार से अब इसको समझे रहेंगे बच्चों तो आपको क्या रहेगा, आपको चीजें जो क्या कहते हैं क्वेश्चन जो इससे बनेगा बहुत ही आसान लगेगा। आपको ध्यान से 2-4 बार इस लेक्चर को सुन लीजिएगा, फिर एग्जाम में जाइएगा। अब देखिए आगे देखिए, बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर पंक्ति है बच्चों। ये गोपियों के लिए, गोपियां क्या अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं, क्या श्री कृष्ण को क्या मान रही हैं, ये दिखाया गया है। हमारे हरिहारी लिखी लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरिहारी लिखी लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतों व्याधि हमको लई आए,
देख सुनी न करी। ये तो सूर तिन्हीं लई सौंपो, जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी अर्थात जिनका मन इधर उधर घूमता रहता है। ये बात आप उनको जाके बताइए, कह रही हैं गोपियां। समझिए बच्चों, क्या कह रही हैं यहाँ पर गोपियां कि जो हमारे हरि हैं, हारिल की लकड़ी के समान है। एक हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है बच्चों। वो एक लकड़ी को लेके उसी को के सहारे पर पूरा आसमान नाप लेता है। तो देखिए यहाँ पर अब अर्थ को समझिए बच्चों, थोड़ा सा अर्थ देखिए। हमारे हारिल मतलब एक प्रकार का हरियल पक्षी होता है, हमने अभी बताया। और दूसरा अर्थ एक सूखी लकड़ी भी होता है, तिनका होता है, जो हर समय अपने पंजे में दबाए रहता है। अब कहते हैं जकरी अर्थात रटते रहना जकरी। कड़वी मतलब कड़वी लगती है। कड़वी का कुछ एक ककड़ियां कुछ ऐसी होती है, कड़वी ककड़ी के समान लगती है। व्याधि अर्थात बीमारी हो गई, रोग हो गई। चक्री मतलब भ्रमित, चक्र की तरह चलायमान, इधर उधर भ्रमण करते रहना, भ्रम में रहना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर गोपियां पर ध्यान में आप समझिए। पहले श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए, अनुराग को प्रकट करते हुए गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि जो आप निर्गुण ब्रह्मा की सारहीनता बता रहे हैं, वो विभिन्न तर्क देकर अपनी बात को जो बता रहे हैं उसका उत्तर देखिए कैसे दे रही हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए तो हारिल की लकड़ी के समान है। आप किस ज्ञान की बात कर रहे हैं मेरे सामने? जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी को पकड़े दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से हम कभी श्री कृष्ण का साथ नहीं छोड़ सकते। ये संभव ही नहीं है। आगे फिर कह रहे हैं कि हम लोगों के मन में, हम सभी गोपियों के मन में, कर्म में, वचन में श्री कृष्ण का अर्थात श्री कृष्ण हर तरह से नंद के पुत्र श्री कृष्ण हमारे हृदय में हर तरह से, हमारे मन में, हमारे कर्म में, हमारे वचन में बसे हुए हैं और हमने उन्हें बहुत मजबूती से पकड़ रखा है। हम तो सोते जागते स्वप्न में दिन रात काना काना रट लगाए रहती हैं। चीजें समझ रहे हो बच्चों? सुनत जोग निस दिवस, ये देखिए, जागर सोवत स्वप्न, स्वप्नों में भी निस दिवस दिन रात कान कान जकरी अर्थात कान कान की रट लगाए रहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो चेतन या अवचेतन, मतलब हम चेतन में हैं तब भी और हम सो गए अर्थात अवचेतन में हैं तब भी, हम हर अवस्था में श्री कृष्ण हमारे अंदर बसे हुए हैं। अब आगे क्या कह रही हैं गोपियां? कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग, ऐसा प्रेम रखने के कारण ही हमें आपके योग और ज्ञान की बातें बड़ी कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं, क्योंकि हमें तो उन्हीं से लगाव है। मुझे कोई भी निर्गुण ब्रह्मा कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान का कोई आवश्यकता नहीं है। ये कड़वी ककड़ी के समान आपका जो ये ज्ञान है हमारे लिए मुंह का स्वाद बिगाड़ रहा है। हमें इससे विरक्ति होने लगी है, ज्ञान से विरक्ति होने लगी है। गोपियां उद्धव को ताना दे रही हैं, व्यंग कहती हुई कह रही हैं कि आप कह रही हैं कि आप योग की एक कौन सी बीमारी ले आए हैं, इसके बारे में तो हमने कभी नहीं सुना, ना देखा और ना अनुभव ही किया। इस योग की बीमारी को आप उन्हें दीजिए जिनका मन चक्री के समान इधर उधर घूमता रहता हो, कभी इस देवता को, कभी उस देवता को, कभी इस भगवान को, कभी उस भगवान को, कभी यहाँ कभी वहां भटकते रहते हो। आप इस ज्ञान को उनको दीजिए जिनका मन चंचल है। कहने का अर्थ है कि गोपियों के अनुसार योग साधना करने के लिए उपयुक्त नहीं है वो, जिनका चित्त गतिशील है, जो इधर उधर भटक रहे हैं। हमारा चित्त तो स्थिर है, हमें श्री कृष्ण का स्मरण बड़ी मजबूती से बसा हुआ है हमारे हृदय में। भाव यहाँ पर यह है बच्चों कि ज्ञान योग या ज्ञान साधना पर भक्ति योग या भक्ति साधना की प्रधानता प्रमुखता से व्यक्त है यहाँ पर। मतलब ज्ञान से बड़ा है भक्ति, क्या ज्ञान से बड़ा है हमारी भक्ति। अब देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट पंक्ति पे चलते हैं। नेक्स्ट पंक्ति, क्षमा करें बच्चों, ये देखिए। अब देखिए, ये बड़ा ही सुंदर पंक्ति है।
उधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कही जाने, कैसे ध्यान धराही, उधो जोग जोग हम नाही। यहाँ पर यमक अलंकार है बच्चों। जोग माने योग हो गया, ध्यान हो गया, और जोग माने योग्य हो गया, मैं उस लायक नहीं हूँ। ते मुंदन नयन कहत हूँ, हरि मूरत जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। स्वप्न चीर सिर अटा मधा बधावो, ये दुख कौन समाही, उधो जोग जोग हम नाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरल अनल अति दाही, और जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाही, उधो जोग जोग हम नाही। सूर श्याम तय न्यारी ना पल छिन, ज्यों घट तय पर छाही, उधो जोग जोग हम नाही। अब देखिए बच्चों, इसके भाव को सुनिए, बड़ा ही सुंदर भाव है। यहाँ पर कह रही हैं गोपियां कि हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, जोग के ध्यान के योग्य नहीं हैं। यहाँ पर बच्चों उपमा, क्षमा करें बच्चों, यहाँ पर उपमा नहीं यमक अलंकार होगा, क्षमा करें। यहाँ पर जहाँ पर एक शब्द दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक दे सौ गुनी, दो बार कनक कनक आया। काली घटा का घमंड घटा, दो बार घटा घटा आया। उस प्रकार से यमक अलंकार यहाँ होगा, क्षमा करें मेरे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गोपियां कहती हैं, क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, हम तो अबला हैं। आप जिस निराकार निर्गुण ब्रह्मा की बात कर रहे हो, निर्गुण ब्रह्मा की बात कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो, हम भला उनका ध्यान कैसे कर सकती हैं। हे उद्धव, आप हमें अपने नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इन नेत्रों में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं, उन्हीं की मूर्ति है। छल प्रपंच से भरे योग की कहानी हमारे लिए रुचिकर नहीं है। योग साधना के लिए आप हमें कानों को छिदवाने तथा सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप हमें शीतल चंदन का त्याग करके और शरीर के अंगों पर भस्म राख लगाने के लिए कह रहे हो। इससे तो हमारे शरीर की तपन और अधिक बढ़ जाएगी। योगी जन ब्रह्मा को पाने के लिए साधना के मार्ग पर भ्रमित हो रहे हैं, पर वो ब्रह्मा तो हमारे हृदय में पहले से ही बसा हुआ है। वो ब्रह्मा तो हमारे शरीर में ही निवास करता है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं होती, उसी प्रकार हमारे हृदय से श्री कृष्ण अलग नहीं हो सकते। एक पल, एक क्षण के लिए भी हम उनसे अपने अस्तित्व के बारे में नहीं, उनसे अलग होकर अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोच सकते। यहाँ पर भाव ये है बच्चों कि श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यक्त कर रही हैं गोपियां। उद्धव की योग साधना को निरर्थक व्यक्त कर रही हैं। बच्चों यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा, लगभग पूरे पंक्ति में वियोग श्रृंगार ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वहां पर श्री कृष्ण भी वियोग में ही हैं, मतलब याद कर रहे हैं, और यहाँ पर फिर गोपियों को भेजे हैं उद्धव को संदेश देने के लिए। तो यहाँ पर ये सब देखिए कैसे कैसे अपनी बात को व्यक्त कर रही है उद्धव से, और कह रही है श्री कृष्ण से जाकर कहिएगा। तो हमें पूरा विश्वास है बच्चों कि आपको ये चीजें, ये जो व्याख्या है समझ में आ रही है, और आप व्याख्या को अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन को करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बच्चों, ये चूंकि अब ये देखिए नेक्स्ट पंक्ति और हम लोग देखते जाते हैं कितना है। ये देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पर भी है और यहाँ ये अंतिम है। तो बच्चों ये हम 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ये आपका पहला वीडियो समझ लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे कि लड़काई को प्रेम को अली कैसे छूटत है, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों। तो आज हमने इतना पढ़ लिया है और हमें विश्वास है कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आप बड़े ही लगन से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बच्चों जाते जाते एक रिक्वेस्ट करेंगे। जी हाँ बच्चों, आप तो जानते हैं, शायद आप जान ही रहे हैं कि बच्चों इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रगण में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास करें, और वीडियो को लाइक करें बच्चों। और अपने मन के भावों को, जो आपकी भावनाएं हैं, अच्छा लग रहा है तो कमेंट अवश्य करें कि आपको चीजें कैसे लग रही हैं। तो इस वाक्यों के साथ बच्चों आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।